सहित देश भर में 7 जून को बकरीद का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आगामी 7 जून को ईद उल अजहा का त्योहार देश भर में मनाया जाएगा। इस मौके पर हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ इकबाल अहमद ने साहबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल वहीद फारूकी से मुलाकात कर कुछ अहम सवालात किए। आइए देखते हैं लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ इकबाल अहमद की खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ रूबरू हैं साहबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल वहीद फारूकी साहब। वहीद भाई, इस्तकबाल है आपका समाचार 24 न्यूज चैनल में। कल चांद हो गया और 7 तारीख को ईद उल अजहा का त्यौहार जो है पूरे देश भर में मनाया जाएगा। इस मौके पर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं बड़ी तादाद में जानवर ज़बह करते हैं, क्योंकि बड़ी सुन्नत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो इस सुन्नत का क्या सही तरीका होना चाहिए, कुर्बानी का क्या सही तरीका होना चाहिए, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दिए, बहुत जरूरी चीज है। अव्वल तो जब हम जानवर को खरीदें तो हम ये देख लें कि उसमें कोई ऐब ना हो, कहीं से सींग टूटी ना हो, किसी तरह का उसका पैर टूटा ना हो। इस सब चीजों को देख के पहले काम तो ये करना चाहिए। दूसरा काम, हम उसको जब ज़बीहे का वक्त आए तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि भूखा ना हो, पानी पिला दें, उसको दाना पानी दे दें। उसके बाद कोशिश करें कि उसको नहला धुला लें, अगर खुशबू हो तो लगा लें। ये हमारे सुन्नत के तरीके। छुरी को इस तरह रखें कि एक मर्तबा में छुरी अपना काम कर ले, तेज छुरी होना चाहिए। और दुआ पढ़ के, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उसकी किताबों में या किसी आलिम से या किसी मौलवी से या किसी को बुला ले, वो दुआ पढ़ के उस छुरी को ऊपर चला दे। ये है सुन्नत तरीके। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल और आपसे ले लेते हैं, क्योंकि इस मौके पर देखा जाता है कि जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हिंदू भाई हैं, उनको भी थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो वेस्टेज होता है अक्सर खाल है और जैसे पेट की जो चीजें हैं तो हम लोग इस तरह से आस पास फेंक देते हैं। पैर की खाल वगैरह जो कुत्ते दर खींचते हुए नजर आते हैं, वो बड़ा ही खराब से लगता है, देखने में अच्छा लगे। तो साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाए और इन चीजों को कहाँ फेंका जाए जिससे किसी को तकलीफ ना होने पाए, इस पर भी जरूर रोशनी डालें। देखिए, कुर्बानी हम सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करने जा रहे हैं और एक नेक अमल है ये। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको जितनी हैसियत दी उसी हिसाब से कुर्बानी कराता है। लेकिन आप जो अमल हमारे गलत हो जाते हैं, जिनसे हमको कहीं ना कहीं हम गुनाहगार भी होते हैं। अब इस्लाम ने सबसे ज्यादा पड़ोसी के हुकूक बताए हैं। हमारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है, हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो। साहबा एक्शन कमेटी ने इसीलिए गाइडलाइन जारी कर दी है कि आपको साफ सफाई का ख्याल रखना है। मस्जिद की नमाज के लिए ऐसा ही है कि ईदगाह अगर भर जाए तो आप मस्जिदों में नमाज पढ़ लें, सड़कों पे नमाज ना पढ़ें। गलाजत को बाहर मत फेंकें, नगर निगम के जो डस्टबिन है उसके अंदर डालें। और जो खाल है, अब चूंकि खाल भी वेस्टेज में जा रही है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करा करके और उसको भी उसी में वेस्टेज में डाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो मैं देखना चाहूंगा कि जो गाइडलाइन आपने जारी की है वो भी हम देखना चाहेंगे, ताकि वो दर्शक भी हमारे देख ले जो खबर को पूरी तरह से देख रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि वहीद भाई की तरफ से ये गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि किस तरह से वेस्टेज को आप इस तरह से न फेंकें जिससे जो है किसी को तकलीफ होने पाए। जो चीजें हैं उसको कूड़ा घर में फेंकें और नगर निगम की तरफ से भी वो व्यवस्थाएं की जाएंगी जिसमें आप जाके जो वेस्टेज चीजें उनको डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जैसा कि वहीद भाई ने बताया कि बड़ी सुन्नत का त्यौहार है और सुन्नत इब्राहिमी है, इसलिए खास तौर पर यह ख्याल रखा जाए कि हमारे किसी भी अमल से हमारे पड़ोसी को तकलीफ न होने पाए, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये जो कुर्बानी है ये एक बड़ी सुन्नत है, उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। कैमरा पर्सन रिजवान अली के साथ समाचार 24 न्यूज की ओर से मैं इकबाल।